हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम साइन अप प्रोसेस देखेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो लॉगिन एक्टिविटी है उसमें मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है। टेक्स्ट व्यू की आईडी हमारे पास है signup_tv और लॉगिन स्क्रीन में हमारे पास टेक्स्ट व्यू है TV1 के नाम से और इसको हमने रजिस्टर किया है इसकी आईडी के साथ और TV1 के ऊपर हमने ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट किया है कि जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो तो आप मूव कर जाओ साइन अप एक्टिविटी की तरफ। तो साइन अप एक्टिविटी मैंने क्रिएट की है, साथ में उसकी XML फाइल भी मैंने क्रिएट की है। साइन अप एक्टिविटी की जो XML फाइल है इसमें मैंने लॉगिन वाला कोड ही XML वाला कॉपी किया है। जो बस चेंजेस हैं वो ये हैं कि ये जो लॉगिन था हमारे पास उसको हमने साइन अप में कन्वर्ट कर दिया। ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी था, ये एक हमने यूज़र से हम नेम भी लेंगे सिमिलरली। और साइन अप जो लॉगिन वाला बटन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है साइन अप में और इसकी आईडी भी हम लिखेंगे साइन अप _bn। आप कुछ भी आईडी लिख सकते हो। सिमिलरली ये लॉगिन हेयर है। लॉगिन हेयर का मतलब ये है कि जब यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो आप लॉगिन स्क्रीन की तरफ मूव करोगे। तो एप्लीकेशन को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर ऑलरेडी इंप्लीमेंट है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो हम साइन अप स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे आपके पास ये यूज़र नेम, पासवर्ड और नेम है। और लॉगिन पे हमने अभी के लिए, क्योंकि साइन अप स्क्रीन जो है ये जो हमारी क्लास है इस पर हमने कुछ नहीं किया, तो हम ये भी इस पर क्लिक करने से हम लॉगिन की तरफ मूव करेंगे। तो ओके जी, इसका कोड हम करते हैं। ये जो XML फाइल है ये वाली, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपके पास डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप ये फाइल, ये जो कोड है ये आप कॉपी कर सकते हो। ओके जी, अपना कोड हम स्टार्ट करते हैं। एडिट टेक्स्ट, आपके पास नेम है, एक एडिट टेक्स्ट, आपके पास यूज़र नेम है और थर्ड वन आपके पास पासवर्ड है। सिमिलरली आपके पास एक बटन है, बटन का नाम आप रख सकते हो साइन अप बटन और एक टेक्स्ट व्यू है और इसका नाम है आपके पास लॉगिन। आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने ये अपनी मर्ज़ी से रखे हैं। आईडीज़ के साथ रजिस्टर कराते हैं। नेम इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और आईडी जो है इनकी हम चेक कर लेते हैं। नेम की जो आईडी है वो है ET नेम और ET यूज़र नेम और ET पासवर्ड। तो ET_नेम है जी नेम की आईडी। सिमिलरली यूज़र नेम जो है हमारे पास वो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et_यूज़र नेम और सिमिलरली पासवर्ड जो है वो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और ET_पासवर्ड। सिमिलरली बटन को भी हम साइन अप वाला जो बटन है उसको भी हम रजिस्टर करा लेते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और साइन अप की जो आईडी है बटन की ये है जी हमारे पास साइन अप _बटन और टेक्स्ट व्यू की आईडी है login_tv। तो साइन अप _बटन और सिमिलरली टेक्स्ट व्यू जो है हमारे पास लॉगिन है। लॉगिन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.login_tv। आईडीज़ के साथ हमने रजिस्टर करा दिया है। तो सबसे पहले लॉगिन वाला जो बटन है हमारे पास, ये जो टेक्स्ट व्यू है इस पे क्लिक करने से हमें सिंपली मूव करना है लॉगिन स्क्रीन की तरफ। तो ये सिंपल है बिल्कुल। आप इंटेंट यूज़ करोगे login.set ऑन क्लिक लिसनर और न्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसके अंदर आपने वही इंटेंट डिक्लेयर करना है। इंटेंट आई इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट और ये आप मूव कर रहे हो साइन अप एक्टिविटी .this से आपने मूव करना है लॉगिन एक्टिविटी .class की तरफ और आप स्टार्ट एक्टिविटी करोगे आई और इसको आप फिनिश भी कर दोगे ताकि साइन अप वाली, अगर आप बैक दोबारा से लॉगिन पे दोबारा से बैक प्रेस करो तो साइन अप वाली दोबारा से ओपन नहीं होनी चाहिए, स्टैक में से ये ख़त्म हो जाए। ओके जी, इसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं साइन अप पे ऑन क्लिक लिसनर .set ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसके ऊपर हमने वो सारे मेथड्स चेक करने हैं वैलिडेशन वाले जो हमने लॉगिन स्क्रीन के अंदर किए थे। सबसे पहले हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है ET नेम और नेम में से आप गेट टेक्स्ट करोगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर ट्रिम होगा।
सिमिलरली यूज़र नेम है, यूज़र नेम में से टेक्स्ट गेट करोगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर ट्रिम होगा। और ईटी पास है, पासवर्ड में से टेक्स्ट गेट करोगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और ट्रिम होगा। इस एम्प्टी वाला जो मेथड था वो हमने लॉगिन में भी किया था, तो हम वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ये एम्प्टी वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर आपके पास जो ईटी नेम आया है वो अगर एम्प्टी है तो आपके पास जो एरर मैसेज है वो नेम पे सेट होना चाहिए और रिक्वायर्ड होगा और रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यही काम हमने करना है ईटी यूज़र नेम के साथ कि यूज़र नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी है तो एरर सेट होगा यूज़र नेम पे और जो कि रिक्वायर्ड होगा। थर्ड वन भी हम इसी तरह से ही करेंगे। पासवर्ड के लिए पासवर्ड ईटी पास है और अगर वो एम्प्टी है तो आपके पास इस पासवर्ड पे यानी कि इस पासवर्ड पे आपके पास एरर मैसेज अपीयर होना चाहिए और आपके पास एरर जो आएगा वो रिक्वायर्ड वाला आएगा। ईमेल का पैटर्न भी हमने चेक करना है, तो ये पैटर्न वाला कोड हम ये भी लॉगिन वाला कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। पैटर्न हमने चेक करना है हमारे ईटी यूज़र नेम का। ईटी यूज़र नेम में जो भी पैटर्न आया है अगर वो ईमेल के इक्वल नहीं होगा, पैटर्न करेक्ट अगर उसका नहीं होगा, नॉट इक्वल का सिंबल है, तो आपने एरर शो करना है यूज़र नेम पे। सिंपली इसको भी मैं यहाँ पे यूज़र नेम कर देता हूँ। तो वैलिडेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। वैलिडेशन में हमने जस्ट यही इज़ एम्प्टी और चेक किया है ईमेल का पैटर्न। अगर आप पासवर्ड की लेंथ कोई स्पेसिफिक रखना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके जी, हम यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हमने फायरबेस के थ्रू अपना यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करना है। फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरबेस ऑथ, जो भी आप नाम रखना चाहो, और आईडीज़ के बाद आप यहाँ पे फायरबेस ऑथ और इज़ इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस, तो हमने फायरबेस को इनिशियलाइज़ करा लिया। इनिशियलाइज़ करने के बाद आपने सिंपली इसके बाद यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर, ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर वैलिडेशन के बाद आपने यहाँ पे करना है जी फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। क्रिएट यूज़र आप करोगे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। ईमेल आपका है जी यूज़र नेम जो है वो आपका है ईमेल ईटी यूज़र नेम और पासवर्ड आपका है ईटी पास के नाम से, जो भी आपने ऊपर डिक्लेयर किया है ये वाले, ठीक है। ये आपकी ईमेल है जो हमने ली है और ये पासवर्ड है। और सिमिलरली डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर और न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, जो हमने सिमिलरली जैसे हमने लॉगिन में किया था ये वाला ऑन कंप्लीट लिसनर। तो इसमें भी हम यही चेक करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर दें, तो यहाँ पे भी हम वही चेक करेंगे कि अगर आपका टास्क जो है ये वाला टास्क, इफ़ टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल, आपके पास अगर टास्क सक्सेसफुल होता है तो आप सिंपली इंटेंट के थ्रू आप मूव कर जाते हो होम स्क्रीन की तरफ और आपको मैसेज अपीयर होता है कि साइन अप सक्सेसफुल। इंटेंट आई इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट और इंटेंट में आप मूव कर रहे हो साइन अप एक्टिविटी डॉट दिस से आप मूव करोगे होम एक्टिविटी डॉट क्लास की तरफ। और सिमिलरली आपके पास स्टार्ट एक्टिविटी आई हो और होम पे अगर आप जाके बैक प्रेस करो तो ये साइन अप एक्टिविटी दोबारा से ओपन नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम स्टैक से रिमूव कर देंगे। फिनिश इसको हम कर देंगे और टोस्ट मैसेज अगर आपने क्रिएट करना है तो टोस्ट मैसेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैसेज यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक वेलकम या कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। मैंने लिखा है थैंक्स फॉर बीइंग ऑसम। और एल्स में अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं होगा तो सिमिलरली आप टोस्ट मैसेज क्रिएट कराओगे और यूज़र को बताओगे लाइक ओप्स, और हम लिख देते हैं यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके जी, कोड को हम चेक करते हैं अपने को। तो हमने सिंपली आईडीज़ के साथ हमारे जो बटन्स वगैरह हैं या एडिट टैग्स हैं उनको रजिस्टर किया है।
फायरबेस ऑथेंटिकेशन को हमने इनिशियलाइज कराया है। लॉगिन का जो टेक्स्ट व्यू है उस पर ऑन क्लिक लिसनर के थ्रू हम मूव किए हैं लॉगिन पेज की तरफ। साइन अप वाला जो बटन है उस पर ऑन क्लिक लिसनर लेके हमने नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड लिए हैं। वैलिडेशन हमने कुछ इम्प्लीमेंट की है कि अगर एम्प्टी हो गए तो रिक्वायर्ड का एरर मैसेज आएगा। सिमिलरली जो आपका ईटी यूज़र नेम है उसका अगर ईमेल फॉर्मेट अगर ठीक से नहीं होगा तब भी इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट का एरर मैसेज आपके पास अपीयर होगा। फायरबेस क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे हमें करना चाहिए ईटी यूज़र नेम ताकि एज अ ईमेल सेंड हो। यूज़र नेम जो है वो हमारे पास एज अ ईमेल है, तो ईमेल सेंड होगी और पासवर्ड सेंड होगा। अगर कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो हमारे पास हम मूव करेंगे होम स्क्रीन की तरफ और आपके पास ये जो करंट एक्टिविटी है वो फिनिश हो जाएगी और टोस्ट मैसेज ये आपके पास अपीयर होगा। अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये आपके पास टोस्ट मैसेज अपीयर होगा। एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। इस टेक्स्ट पे हम क्लिक करने से मूव करेंगे साइन अप पेज की तरफ। यहाँ पे अपना नाम लिखें, लाइक मैं नाम लिख रहा हूँ अली, और कोई यूज़र नेम लिखें, यूज़र नेम अपना लाइक gmail.com, और पासवर्ड में आप कोई भी अपना पासवर्ड एंटर करें। साइन अप के बटन पे क्लिक करने से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और अगर हम फायरबेस कंसोल में जाके चेक करें अपने यूज़र में, तो आपके पास सिमिलरली ali@gmail के नाम से जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उसके नाम से आपका यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके जी, इस वीडियो में हमने सीखा कि आप न्यू यूज़र फायरबेस के थ्रू ईमेल पासवर्ड के थ्रू आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।